दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। आपका परत दर परत विश्लेषण कार्यक्रम में स्वागत है। मुद्दा है राम का नाम बदनाम न करो। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम को लेकर हिंदुत्व को पूरी तरह से समर्पित लोगों में पूरा जोश है और होना भी चाहिए। बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, होना भी चाहिए। लेकिन विपक्षी दलों के ज़्यादातर जो राजनीतिक दल हैं उनमें इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी रोष है, विरोध किया जा रहा है। ख़ास तौर से अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, तो उन्होंने इस कार्यक्रम का एक किस्म से बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। इतना ही नहीं, जो देश के 4 पीठों के शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि उन शंकराचार्यों का ये कहना है कि वे कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं, बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है उस तौर तरीके को लेकर वो इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि धर्मशास्त्रों के मुताबिक न तो 22 जनवरी को कोई शुभ मुहूर्त है और न ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। उन शंकराचार्यों में खास तौर से जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें जो मुख्य रूप से जगन्नाथपुरी पीठ के जो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद हैं, श्रृंगारी पीठ के स्वामी भारती कृष्ण हैं और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज, इन चारों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुकूल नहीं बताया है। वे कहते हैं कि हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तौर तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है वह प्रक्रिया अधूरी है। जब तक निर्माण कार्य मंदिर का पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। ये धर्मशास्त्र सम्मत है, उनका ये मानना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य ये 4 ही हैं, और भी कई शंकराचार्य हैं जो कि उनका अभिमत यही है कि जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वह सही तरीके से हो रहा है। उनमें से जो जगतगुरु शंकराचार्य कहलाते हैं, रामभद्राचार्य, जिनकी जो नेत्रहीन भी हैं और जिनकी गवाही से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला भी दिया, और आज उसी फैसले की बदौलत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो 500 सालों से जो एक टेंट में थे रामलला, आज वो राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उनकी मूर्ति को, रामलला को अयोध्या के
निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह में। उनका यह मानना है कि जो कुछ किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं, खासतौर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने और बहुत से कुछ विपक्षी नेताओं ने कह दिया है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह केवल और केवल राजनीति ही है। बीजेपी इस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करवाना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके। दोस्तों, राम तो कण कण में विद्यमान हैं, चाहे वो 500 वर्ष पहले की बातें हों, चाहे वर्तमान समय की बात हो, राम हर जगह विद्यमान है, कोई माने या न माने। अब चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित किए जा रहे हों या ना भी किए जाए हों, तो भी राम तो राम ही रहेंगे। राम के नाम को लेकर के मुझे वो फिल्म का गाना याद आता है कि देखो ओ दीवानो, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो अगर इसी को एक पैरोडी के रूप में दे दिया जाए उन सभी साधु संतों को जो इसका विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, या जो लोग इसका, जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं, उन सब के लिए एक गाना पैरोडी के रूप में है कि देखो ओ लोगो, ये काम ना करो, देखो ओ संतो, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। राम तो अजर हैं, अमर हैं और रहेंगे। यह कार्यक्रम हो या न हो 22 जनवरी को, राम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस नाम को लेकर के जो राजनीति की जा रही है, सत्ता पक्ष के लोग इसे भुनाना चाहते हैं राम मंदिर के राम को, जबकि विपक्षी दल इसकी काट कर रहे हैं। वो इसलिए काट कर रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा ना उठा ले, फिर से जीत दर्ज ना करा ले। लेकिन आपको ये देखना होगा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा या नहीं होगा, 1.5 वर्ष में होगा, 2 वर्ष में होगा, लेकिन चुनाव तो अभी होने हैं 3 महीने बाद लोकसभा के। इन चुनावों के परिणाम बता देंगे कि राम ने इस प्रक्रिया को सही माना है या गलत। अगर बीजेपी बहुमत से जीतती है, नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो आप मान लीजिए कि जो कुछ हुआ है वो सही हुआ है, माना जाएगा। और अगर बीजेपी पराजित होती है लोकसभा के चुनाव में, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और विपक्ष एकजुट होकर अगर अपना सशक्त प्रदर्शन करे और वो सत्ता में आ जाए, INDIA विपक्षी गठबंधन, तो फिर राम भी नाराज हो जाएंगे बीजेपी से। इसका मतलब ये है कि चुनाव परिणाम फैसला करेंगे कि यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सही था या गलत। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। गलत या सही का फैसला बेशक शास्त्र सम्मत हो, दर्शन सम्मत हो, राजनीतिक तौर से हो, किसी भी तरह से हो, वो बाद में देखा जाएगा। अगर गलत काम हुआ है तो उसका गलत नतीजा आ जाएगा, अगर सही हुआ है तो सही नतीजा आएगा। इसलिए राम के नाम को बदनाम न करो। विशेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर से किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम कोई वीडियो तैयार कर यूट्यूब पे अपलोड करें तो आप उसे देख सकें, परख सकें। और अगर कोई विचार उत्पन्न होता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।